हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एंगल के बारे में, यानी कि कोण के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ही बढ़िया हमारा पॉइंट्स है। जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के लिए 2024 के लिए बहुत ही जबरदस्त तैयारी आप सभी के लिए है। ठीक है, तो जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस 2024 के लिए बहुत ही बढ़िया तैयारी है। आप लोग जरूर देखिएगा और समझिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा। ये एनसीईआरटी का हमारा है। ठीक ना। तो आज हम जानेंगे एंगल यानी कि कोण के बारे में। कोण क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो अगर हमें कोण समझना है तो कोण के अंदर की चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो अगर हमें कोण समझना है तो कोण के अंदर की चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं कोण। क्या है? कोण, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए और समझ लीजिए। ठीक ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एंगल में कि हमारा एंगल क्या होता है, यानी कि कोण क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोण को समझने के लिए हमें दो चीज समझेंगे। एक तो हमारा ऑटो क्लॉकवाइज एंड हमारा है क्लॉकवाइज। दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑटो क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। यानी कि ऑटो क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त। ऑटो क्लॉक का मतलब होता है वामावर्त और क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। वामावर्त का मतलब क्या होता है और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है। एंगल में हम आपको समझा रहे हैं, जो मतलब जो चीजें हमें एंगल में समझनी है। ठीक है, एंगल का मतलब हमारा कोण होता है। तो सभी को पता है कोण। जैसे मान लीजिए हमारा ये दिया गया है एक कोण, ये जो हमारा कोण मान लीजिए 360 का है। सपोज दैट मान लीजिए हमारा ए, ये हमारा बी, ये जो हमारा बनेगा कोण शीर्षक, ये इसी को हम कहते हैं कोण, एंगल। अब एंगल को अगर हमें समझना है तो दो चीजें समझनी पड़ेंगी, स्टार्ट आर्म एंड लास्ट आर्म। क्या? स्टार्ट आर्म एंड लास्ट आर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या था, स्टार्ट आर्क में क्या मतलब होता है, स्टार्ट आर्म का क्या मतलब होता है और लास्ट आर्म का क्या मतलब होता है, ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट आर्क का मतलब होता है प्रारंभिक भुजा। क्या होता है? प्रारंभिक भुजा। एंड लास्ट आर्क का मतलब होता है, लास्ट माने आप सभी को पता है, लास्ट यानी कि अंतिम, यानी कि अंतिम भुजा। अंतिम भुजा। ठीक है ना। अभी ये आप प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझाया जाएगा एक और पॉइंट्स है। अगर एंगल समझना है तो एक और पॉइंट्स इसमें समझना पड़ेगा, डिग्री माप एंड रेडियन माप। यानी कि डिग्री मेथड एंड रेडियन मेथड, आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो अभी हम आपको समझाएंगे डिग्री मेथड एंड एंगल के बारे में। ठीक ना, क्योंकि स्टोरेज बहुत कम है मेरे मोबाइल फोन का। ठीक ना, तो इसीलिए वीडियो छोटी हो सकती है, इससे आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको डेली मिलेंगे, मिस बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको डेली मिलते रहेंगे। एनसीईआरटी का जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस 2024 के लिए। ठीक है, क्लास 11 का हमारा है ये। अब देखिए हमारा प्रारंभिक भुजा क्या होती है। प्रारंभिक भुजा को हम कहते हैं वामावर्त एंड अंतिम भुजा को हम कहते हैं दक्षिणावर्त। ध्यान दीजिएगा, लास्ट आर्म यानी कि क्लॉकवाइज एंड स्टार्ट आर्म यानी कि ऑटो क्लॉकवाइज। यहाँ पे पॉइंट समझिएगा। ऑटो क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त होता है। अब वामा अर्थ का मतलब हमारा होता है बाईं ओर से घूमे। वामा अर्थ का मतलब होता है बाईं ओर से घूमे, यानी कि ऐसे करके घूमे, बाईं ओर से घूमे। ध्यान दीजिएगा। और दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाईं ओर से घूमे, यानी कि यहाँ ऐसे करके दाईं ओर से घूमे। समझ में? दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है, यानी कि ऑटो क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? चलिए कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो मैं आपको अभी समझाते हूँ। आप सभी लोगों ने एंगल हेडिंग डाल दिया है, ऑटो क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, लास्ट आर्म एंड स्टार्ट आर्म। ये चीजें आपने समझी, इसका क्या मतलब होता है। चलिए अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंगल की।
ठीक है। एंगल मान लीजिए जैसे हमारा दिया गया है, लास्ट आर्म हमारा कब होता है और स्टार्ट आर्म कब होता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक इस प्रकार से एक दिया गया है त्रिभुज, मान लीजिए इस प्रकार से एक कोण बनेगा, ए हो गया हमारा, ये बी हो गया। अब ये हमारा कोई केंद्र मान लीजिए वो है जिसे हम कहते हैं शीर्ष, यानी कि केंद्र कहते हैं, ठीक ना, शीर्ष कहते हैं यानी कि केंद्र कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि ये कोण बना हमारा, ठीक ना, ये कोण बना, अगर ये कोण हमारा ऊपर की तरफ गया है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर की तरफ गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जानते हैं, इसका मतलब हो जाएगा हमारा ऐसे करके, पूरी तरह से ऐसे करके, यानी कि हमारा वामावर्त में चल रहा है, यानी कि हमारा ये जो आएगा हमारा, ये नीचे की तरफ, अगर ये ऊपर की तरफ खुला है, अगर ये इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला है, मतलब ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक है। हमेशा क्या होता है, जो हमारा वामावर्त होता है, यानी कि ऑटो क्लॉकवाइज होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, यानी कि जो हमारा वामावर्त होता है, वामावर्त जो होता है हमारा, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड जो हमारा दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त, ये जो हमारा दक्षिणावर्त होता है, ये हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव क्या होता है हमारा, वामावर्त यानी कि प्रारंभिक भुजा हमारी क्या होती है, प्लस होती है, यानी कि धनात्मक होती है, और हमारी अंतिम भुजा क्या होती है, यानी कि दक्षिणावर्त हमारी क्या होती है, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा मुंह ऊपर की तरफ खुला, जैसे कि ये देखिए, ये हमारा, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जब ऊपर की तरफ खुला है, बाई ओर से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब ये हमारा बाई ओर से आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, स्टार्ट आर्म, स्टार्ट आर्म यानी कि प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा। अब ये ऊपर जो खुला, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लास्ट आर्म हो जाएगा, यानी कि आखिरी भुजा, यानी कि अंतिम, लास्ट, लास्ट आर्म यानी कि अंतिम भुजा। अब समझ में आया कि नहीं आ गया, देखिए खुला है ना, ये हमारा यानी कि वामावर्त में है, बाई से आ रहा है, क्या दक्षिणावर्त नहीं हमारा, ये हमारा क्या है, वामावर्त है, बाई ओर से आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं एंगल। इसी प्रकार से एंगल, एंगल में समझने के लिए हमें लास्ट आर्म एंड स्टार्ट आर्म, ये चीजें हमें समझना जरूरी है, ठीक है। अगर हमें इसका मतलब निकालना है कि कितने अंश का है, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा एंगल बना है, ये एंगल जो हमारा कितने अंश का, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूले का नाम है डिग्री मेश्योर एंड रेडियन मेश्योर, ठीक है। अभी हम आपको समझाएंगे डिग्री मेश्योर के बारे में। ये तो समझ लिया आपने, ये हमारा वामावर्त यानी कि ऑटो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है एंड क्लॉकवाइज का हमारा निगेटिव होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, अब बस कुछ करना नहीं है, इसको हम पलट देंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे कर देंगे हम, इस टाइप से, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा बी, यानी कि नीचे की तरफ झुका हुआ, यानी कि ऐसे ये गया, कैसे गया, इस टाइप से ये गया, यानी कि हमारा ये शीर्ष ओ है, यानी कि शीर्ष। अब ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा है ये सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो ऊपर गया था ये हमारा अंतिम भुजा लास्ट में आ जाएगा, यानी कि इसे कहते हैं लास्ट आर्म। ये हमारा क्या है, स्टार्ट आर्म। समझ में आ गया कि नहीं, लास्ट आर्म क्या होता है और स्टार्ट आर्म क्या होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वामावर्त है, ये हमारा क्या है, दक्षिणावर्त है, यानी कि ये हमारा ऑटो क्लॉकवाइज है, यानी कि ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, एंगल यानी कि कोण, ये हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का है, ठीक है, क्लास 11th ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी का है हमारा। जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस 2024 के लिए सबसे बेस्ट तैयारी आपको समझाई जाएगी, बिल्कुल आसान भाषा में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जो हिंदी में समझ जाते हैं उनके लिए हिंदी में है, और जो इंग्लिश में समझने जाते हैं उनके लिए इंग्लिश में है। क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब ये देखिए, उसमें भी ये बोला है कि अगर आप क्लास 11th के पढ़ चुके हैं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि ये जो क्लास 12 एंड क्लास 11 का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको एक साथ ही स्टार्ट कर दिया जाए,
क्योंकि आपको मतलब दोनों चीज का नॉलेज हो जाएंगे, क्लास 11 का और क्लास 12 का दोनों का नॉलेज हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया, दोनों स्टार्ट कर दिया साथ में। तो आपको ये समझ में आ गया एंगल क्या होता है। अब एंगल के अंदर हम दो चीजें समझेंगे, डिग्री माप एंड रेडियन माप। अभी हम आपको समझाएंगे सिर्फ डिग्री माप, ठीक है ना। तो चलिए अब हम हेडिंग डाल लेते हैं, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया। अब चलिए हम डिग्री माप को समझाते हैं, ठीक ना। डिग्री माप को समझाने के लिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे, उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डिग्री माप जिसे हम कहते हैं डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, ठीक है। अब डिग्री मेजर में देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक वृत्त है, ठीक है, इसको मान लेते हैं पृथ्वी, अपनी धरती पृथ्वी मान लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा एक पृथ्वी है। अब पृथ्वी को अगर हमें सूर्य का एक चक्कर लगाना है तो कितने घंटे में लग जाएगा, पृथ्वी कितने एंगल पे घूमती है, ठीक है, इसका पूरा कितना एंगल बनेगा, कितने अंश का बनेगा, ये टोटल हमारा मान लीजिए कितना है, 360 अंश का है। कितने का है, 360 अंश का है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ डिग्री माप क्या होता है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा 360 अंश का है। अगर हमें पृथ्वी को घूमना है, अगर सूर्य का चक्कर लगाना है तो 24 घंटे में एक चक्कर लगेगा हमारा, कितने में लगेगा, 24 घंटे में, 24 आवर्स में, मान लीजिए एच दिया इसलिए आवर्स में दिया, 24 आवर्स में कितना लगेगा, एक चक्कर लगेगा। जब एक चक्कर लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री मान लीजिए इसको, क्या मान लेते हैं हम इसको, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है ना। तो मतलब क्या होगा, इसको हमें एक चक्कर लगाना है एक दिन में, यानी 24 घंटे में कितना चक्कर लगेगा, सिर्फ एक चक्कर लगेगा। जब एक चक्कर लगेगा तो हम इसी को मान लेते हैं 1 डिग्री, एक चक्कर को 1 डिग्री, यानी कि तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 1/360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 1/360, यानी कि पूरा कितने का है हमारा, 360 का है। अब कितना घुमा, 1 डिग्री, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 बटे में 360 हो जाएगा। जब 1 बटे में 360 हो जाएगा, इसी भाग को हम कहते हैं डिग्री माप। क्या कहते हैं हम इसी भाग को, डिग्री माप कहते हैं, डिग्री मेजर कहते हैं। पूरी तरह से ये घूम गया हमारा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया। चलिए नहीं समझ में आया फिर से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरी तरह से घूम गया, 360 अंश का हमारा ये बन गया है, ठीक है ना। जब 360 अंश का बन गया है तो 24 घंटे में ये पूरा करता है एक चक्कर। जब 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है तो सिर्फ एक ही चक्कर पूरा करता है 24 घंटे में, 2 चक्कर तो पूरा नहीं करता है। जब एक चक्कर पूरा करता है तो हम उसी को मान लेते हैं 1 डिग्री। जब 1 डिग्री हो जाएगा तो 360 अंश का पूरा कोण है, ठीक है। कितने का है, पूरा हमारा 360 अंश का इसका क्षेत्रफल है। तो मान लीजिए जब एक चक्कर किया तो 1 बटे में 360 हो गया, यही ना। जब 1 बटे में 360 हो गया तो इसी को हम कहते हैं डिग्री माप। क्या कहते हैं, इसी को हम डिग्री माप यानी डिग्री मेजर कहते हैं। अब समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया। चलिए अब यार एक चीज यहाँ पे देखिए, जो हमारा 1 डिग्री दिया गया है, हम इसको क्या कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूले देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 डिग्री है, ठीक है, ऐसे देखिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1 डिग्री है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ हम एक डैश मारेंगे, इस टाइप से एक डैश। जैसे जान लीजिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं हमारे, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट हमारे हो गए। जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम सिर्फ एक डैश ऐसे मारेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक डैश ऐसे मारेंगे। अब जब हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए 60 मिनट हमारा हो गया। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं हमारे, ये होता है। तो 1 मिनट में जब 60 सेकंड होता है तो हम यहाँ पे 1 = 60 लिख के डबल डैश मार देंगे। क्या करेंगे हम, डबल डैश मार देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक डैश में मिनट एंड डबल डैश में हमारा सेकंड में हो जाएगा। बाकी जब 1 डिग्री हो जाएगी, जहाँ पे एक के सामने एक के ऊपर 0 लिख जाएगा, वो दिखता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। यानी कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट में यानी कि 1 सेकंड बराबर 1 मिनट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डिग्री को मिनट में और मिनट को हम सेकंड में प्रदर्शित करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। अब समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया, ये हमारा क्या होता है।
ठीक ना। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, एक एग्जांपल्स और समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। हम कैसे जानेंगे कि हमारा ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, कैसे है। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल्स है, बहुत ही बेस्ट है। जैसे मान लीजिए अगर हमें निकालना है एक 360 का पूरा, ये 360 हमारा दिया है, 360 अंश है, तो हम क्या करेंगे, एक सीधे से रेखा खींचेंगे, यानी ऊपर हमारा ए और नीचे हमारा बी, ये हमारा बिंदु मान लीजिए ओ, यानी कि शीर्ष जिसे कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, शीर्ष हो गया। अब देखिए क्या होगा, शीर्ष हो गया ओ मान लीजिए, तो सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए जब पूरा 360 करेगा तो कैसे घूमेगा, ध्यान दीजिएगा, जब पूरा 360 अंश का रहेगा तो हमारा ऐसे घूमेगा, पूरी तरह से ये घूम जाएगा। क्या होगा, ये हमारा पूरी तरह से घूम जाएगा, मतलब ये आधा नहीं घूमेगा, पूरी तरह से घूम जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 360 का अंश का हो गया, पूरी तरह घूम गया ना, मतलब हमारा पूरा क्षेत्र इसका 360 अंश। अब मान लीजिए अगर हमें निकालना हो 180 का, 180 अंश का, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम रेखा खींचेंगे, ऊपर ए नीचे, यानी कि अंतिम भुजा प्रारंभिक भुजा, ये हमारा कोई बिंदु मान लीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक मेन बिंदु ओ है, ठीक है, क्योंकि हमारा 360 का आधा कितना होता है, हमारा है 180 होता है, यही होता है। जब 180 होता है 360 का आधा होता है, तो हम क्या करेंगे, ये मेन बिंदु से हम आधा घुमाएंगे, क्योंकि 360 अंश का जो हमारा है आधा हो गया ना, जब आधा हो गया तो हम सिर्फ आधा घुमाएंगे, ऐसे कर देंगे, यानी कि ये हमारा बन गया 180 का। ये हमारा पॉजिटिव में है, सब पॉजिटिव में है, ये हमारा वामावर्त में घूम रहा है, वामावर्त में देखिए ना, ऐसे करके ऊपर से, यानी कि बाई तरफ से आ रहा है, बाई तरफ से आ रहा है, बाई तरफ से आ रहा है, यानी कि हमारा वामावर्त में, यानी कि पॉजिटिव में चल रहा है हमारा, ये किस में चल रहा है हमारा, ये पॉजिटिव में चल रहा है। अभी मान लीजिए हमारे पास दिया है 270 का, ठीक ना, कितने का मान लीजिए, 420 का मान लीजिए, 420 अंक का, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे बड़ा अंक आ गया हमारे पास, 360 से बड़ा आ गया 420, 420 का जब हम मानेंगे तो सिंपल सी भाषा में करेंगे, इसे हम एक एंगल बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा बी हो गया, ठीक ना, ये हमारा शीर्ष ओ है, ठीक है। अब ये जब 420 का कितने का हमारा है, 420 अंश का, जब ये हमारा 420 अंश का, तो कैसे घूमेगा, मतलब 360 में कैसे घूम गया, अब 420 यानी कि 360 से बड़ा अंक आ गया है। अब हमें इसको समझना है, इसको समझते हैं, चलिए हम क्या करेंगे, ऐसे पूरा करके ऐसे घुमा देंगे, फिर भी हम लाके यहाँ पे खत्म करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे हम इसको, ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरा घूम गया, आके यहाँ पे मिल गया 360 तक, 360 तक मिल गया कि नहीं मिल गया, जब ये 360 तक मिल गया है, अब बचा कितना हमारा 360 में, देखिए 420 है, अब यहाँ पे क्या हमारा है 360, 60 यानी कि 60 60 120, यानी कि 60 बचा कि नहीं बचा, जब 60 बचा है तो हमारा ये पूरे कितने का है, 60 अंश का है, ये हमारा इतना कितना दिया गया है, इतना, सिर्फ इतना देखिए, इतना, ये हमारा पूरा कितना दिया गया है, 60 अंश का दिया गया है, कितने अंश का दिया गया है, जब ये 60 अंश का दिया गया है, यानी कि हमारा 360 यानी कि पूरा हो गया। अब हमारा ये 420 का है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमा देंगे, यानी कि हमारा कितने का हो गया, 420 अंश का। पॉजिटिव में, किसमें है ये, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक में है, तो इस प्रकार से हम करते हैं, समझ में आ गया ये। अब चलिए हम इसको एक निगेटिव में करके दिखाते हैं आपको। निगेटिव मान लीजिए, जैसे कि अगर हमें निकालना हो इसी का, मान लीजिए 180 का निकालना हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे हो जाएगा हमारा ए बी, ये हमारा बिंदु, तो हम ऐसे घुमा देंगे इसको, उल्टा उल्टा घुमा देंगे, तो हमारा किस में जाएगा, माइनस में, यानी कि 180 का हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, ठीक ना, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। अगर हम इसी का घुमाना चाहें, 420 का ही मान लीजिए घुमाना चाहें, चलिए हम 420 का घुमा के दिखाते हैं, सॉरी गिर गया था, 420 का मान लीजिए घुमा के दिखाते हैं, तो हम ये जो ऊपर है इसको हम नीचे कर देंगे। अभी हमने आपको बताया ना, पॉजिटिव क्या होता है हमारा, निगेटिव क्या होता है, अंतिम भुजा क्या होती है हमारी, और प्रारंभिक भुजा क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है, हमने आपको समझाया था, बस कुछ करना नहीं, इसको हम कर देंगे, ऐसे कर देंगे हम, ठीक ना, ये हमारा ए, ये हमारा बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये हमारा शीर्ष हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से कैसे निकला, इस टाइप से निकला, बाई ओर से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से निकालेंगे,
ऐसे करके, यानी कि हमारा हो गया 420 अंश का। कितने का हो गया 420 अंश का, यानी कि ये माइनस में हमारा है, किसमें है ये हमारा माइनस में, हमारा ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक ना, सिंपल है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है आपको, सिर्फ इतना समझना है, सिर्फ जो पॉजिटिव है उसी को हम उल्टा कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा एंगल क्या होता है एंड डिग्री माप क्या होता है कि नहीं है, डिग्री माप क्या होता है, पूरी तरह से हमने आपको अच्छी तरीके एग्जाम्पल भी दिया और समझाया भी है। अब हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे रेडियन माप क्या होता है, उसके बाद जितने भी पॉइंट्स रहेंगे क्लास 11th एंड क्लास 12 के सब आपको समझाया जाएगा बेसिक तरीके से एनसीईआरटी में। ठीक है, बस आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके डेली पढ़ना है, यही काम आपका है। ठीक है, शाम 6 बजे आपको डेली वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं, शाम 6 बजे डेली मिलते हैं आपको। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब मिलते हैं हम आप अगली वीडियो में जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।